Chapter 10. Be careful of flutterers. Once a poor woman lived with her two children in a little hut. Her husband had died, so she began to live in a single simple way, as she had only a little piece of land, a few cows and some hens. एक औरत रहती थी, एक पुअर लेडी रहती थी अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से हर्ट में, और जो कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो अब सिंपल तरीके से रहने लगती है अपने बच्चों के साथ। और उसके पास क्या छोटा सा पीस ऑफ लैंड रहता है, जगह रहती थोड़ी सी, जहाँ पे वो क्या रखती थी, काऊ रखती थी और हैंस जो उनके पास थे। ठीक है, काऊ और हैंस उनके पास थे। इन स्पाइट ऑफ देयर poverty, the old woman and her children were always happy and they were never fall ill. मतलब कि पॉवर्टी से पहले जो ओल्ड वुमेन थी और जो उसके बच्चे थे वो हमेशा खुश रहते थे और वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे। फॉर इट इज़ ईटिंग टू मच, क्योंकि वो बहुत खाते थे। और मतलब कि पॉवर्टी से हटके की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो मतलब पहले बहुत खाते थे और फिर वो बीमार पड़ जाते थे। वर्किंग टू लिटिल मतलब वो ज़्यादा खाने की वजह से, अपन ज़्यादा खा लेंगे और काम कम करेंगे तो अपन बीमार पड़ जाएंगे वैसे ही। बट दिस वीमेन मतलब कि जनरल बात कर रहे हैं कि मतलब अगर कोई इंसान ज़्यादा खाता है और काम कम करता है तो वो बीमार पड़ जाता है वैसे। लेकिन जो ओल्ड लेडी रहती है, वो ओल्ड वुमेन जो रहती है और जो उसके दो बच्चे रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते थे और हमेशा काम करते रहते थे, उनको बहुत सारा काम रहता था। द ओल्ड वुमेन हैड अ लिटिल पीस ऑफ लैंड एट अ बैक ऑफ हर हाउस। उसके ओल्ड लेडी के घर के पीछे एक छोटी सी जगह थी, उसके घर के पीछे। शी हैड मैड एन एनक्लोजर ऑफ स्टिक, जहाँ से उसने की बाउंड्री बनाई हुई थी और जहाँ पे वो क्या रखती थी, कॉक रखती थी, अपने जो हैंड्स होते हैं वो रखती थी, जिसमें से कॉक का नाम था गिट्टो। इन ऑल दैट कंट्री देयर वॉज नो सिंगर लाइक हिम। उसके जैसा गिट्टो जो कॉक था उसके जैसा कोई सिंगर था ही नहीं कंट्री में। देयर वॉज नो साउंड टू बी हियर्ड, उसकी जैसी कोई भी आवाज़ किसी की नहीं थी, तो यानी कि किसी ने सुना ही नहीं उसकी जैसी आवाज़ कहीं। विच वॉज सो स्वीट, जो कि बहुत ही अच्छी थी। एट हिज वॉइस ही ऑलवेज न्यू द करेक्ट टाइम एंड नो वन न्यू द टाइम ऑफ द डे बेटर देन ही। उसे जो गिट्टो था उसे सबसे अच्छे से पता रहता था कि कौन सा टाइम हो रहा है अभी, और किसी को भी उससे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता होता था। हिज फेस वॉज रेड लाइक अ शाइनी रेड ज्वेल, उसका जो फेस था वो कैसा था, रेड था, और ब्लू फीट थे उसके, और गोल्डन फेदर था। उसकी जो 7 वाइफ्स थी, 7 हैंड्स थी, जो कि उसकी वाइफ्स थी, एंड दे वे आर ऑल वेरी, और वो सब उसे बहुत पसंद करती थी बिकॉज ऑफ हिम इन कलर। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द, उन सब में से सबसे ब्यूटीफुल जो थी वो थी रोसेट। शी वॉज जेंटल, वो कैसी थी, जेंटल थी, काइंड थी, वाइस थी एंड जॉली थी। वो बहुत अच्छी थी, यानी कि उसमें बहुत दिमाग था और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदरणीय थी। ठीक है, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। हैड लव्ड हर सिंस, और जो गिट्टो था वो उसे 7 डेज से ही प्यार करने लगा था। ट्रूली ही हैड हिज हार्ट इन हर, उसके ऊपर उसका दिल आ गया था। फॉर ही लव्ड सो मच, ही वॉज नेवर हैप्पी विदाउट हर, उसके बिना वो कभी खुश नहीं रहता था। एवरी डे इन द अर्ली मॉर्निंग इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट टू हियर दोज टू सिंगिंग टुगेदर। हमेशा अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह वो उठते थे और गाना गाते थे एक साथ। माई लव इज़ गॉन अवे, माई लव गॉन अवे, गॉन अवे, माई लव इज़ गॉन अवे, फार 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 अवे। One morning, Gitto was sitting among all his wives, and by his side sat Far Rosset. एक दिन
जो गिट्टो था वो बैठा हुआ था अपने वाइफ के साथ, एंड बाय हिज साइड सेट फेयर रोसेट, उसके ही साइड में क्या बैठी थी, रोसेट बैठी हुई थी। वो सब क्या सो रहे थे, नींद में थे। और देन गिट्टो बिगेन टू क्राई, मतलब वो रोने लगा था गिट्टो अचानक से। एज अ मैन फुल ऑफ फियर एट सम फियरफुल ड्रीम, ऐसा लग रहा था कि वो उसने बहुत ही डरावना सपना देखा है, ठीक है। तो वो उससे मतलब बहुत तेज़ी से रोने लगता है। रोसेट उठ जाती है और कहती है, माई डियर हार्ट, वॉट इज़ द मैटर विथ यू दैट यू क्राई आउट इन दिस वे। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। यू आर ऑलवेज सच अ गुड स्लीपर, तुम तो बहुत अच्छे स्लीपर थे। वाई आर यू मेकिंग ऑल दिस नॉइस, तो फिर तुम ये आवाज़ ही क्यों निकाल रहे हो। ही आंसर, वो बोलता है, माई स्वीट लेडी, आई ड्रीम सच अ हॉरिबल थिंग दैट आई एम स्टिल फीलिंग अफ्रेड इवन नाउ। उसने आंसर दिया अपनी स्वीट लेडी को कि मैंने बहुत ही डरावनी चीज़ का सपना देखा जिससे मैं अभी भी डर रहा हूँ, मतलब कि अफ्रेड हूँ, चिंतित हूँ, डरा हुआ हूँ, ठीक है। प्रे टू गॉड दैट दिस ड्रीम मे नॉट कम ट्रू। भगवान से प्रे करो कि ये जो मेरा ड्रीम था वो सच ना हो। आई ड्रीम दैट एज आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन इन आवर फील्ड आई सॉ अ बीस्ट लाइक अ डॉग एंड इट ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ माई बॉडी। मैंने ये सपना देखा कि मैं जा रहा हूँ, मतलब फील्ड पे हूँ, मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हूँ, और मैं चल रहा हूँ ऊपर नीचे करते हुए, जैसे हैंड उड़ते हैं वैसे ही। मैंने वहाँ पे देखा कि जो एक डॉग रहता है वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा है। इट्स कलर वॉज बिटवीन रेड एंड गोल्डन, उसका जो कलर था वो कैसा था, रेड एंड गोल्डन था। एंड देयर वॉज ब्लैक स्पॉट ऑन बोथ इट्स ईयर, उसके जो कानों के पास ब्लैक स्पॉट्स थे, ठीक है। इट हैड अ स्मॉल नोज, उसकी क्या स्मॉल नोज थी, टू आइज थी लाइक हॉट कोल की तरह, ठीक है, जो गरम गरम कोयला होता है ना उसकी तरह। ऑफ फायर आई ऑलमोस्ट डाइड विथ फियर एट द साइड ऑफ हिम, मैं उसके डर से ही मर जाता, मतलब इतना ज़्यादा डरावना सपना था वो। डैट वॉज वॉट कॉज मी टू क्राई, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से रोने लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊंगा, ठीक है, वो डर के कारण। नाउ माई गॉड अवॉम क्राइड रोसेट, यू हैव लॉस्ट माई हार्ट एंड ऑल माई लव। रोसेट रोने लगती है और बोलती है कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, ठीक है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। वी वुमेन, हम जो वुमेन हैं, वीमेंस हैं, वो हमेशा एक हिम्मत वाले स्ट्रॉन्ग एंड वाइज मैन से शादी करना चाहती हैं, नॉट फुलिश, बेवकूफ़ से नहीं, जो छोटी सी बात से डर जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है और रोने लगता है। Why then do you tell your loved one that anything can make you feel afraid? क्यों नहीं तुम बताते हो कि तुम किसी चीज़ से डर रहे हो, अफ्रेड हो, चिंतित हो। Have you not got a man heart? तुम्हारे पास दिल नहीं है आदमियों जैसा, स्ट्रॉन्ग हार्ट। आर यू स्टिल अ चाइल्ड, अभी भी तुम क्या बच्चे हो। टू बी अफ्रेड बिकॉज ऑफ ड्रीम, तुम डर जा रहे हो जो कि वो भी एक सपने से। देयर इज़ नथिंग रियल इन ड्रीम, सपना हमेशा सच नहीं होता, कुछ नहीं होता सपना, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं होता है। दे आर कॉज बाय ईटिंग टू मच, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है। एंड यू टू ईट टू मच एज एनी वन कैन सी बाय द रेडनेस ऑफ योर फेस, और तुम इतना ज़्यादा खाते हो ना कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खाते हो। यू शुड टेक अ पाउडर, तुम्हें पाउडर लेना चाहिए, सो एज टू पुट योर स्टमक इन ऑर्डर, तो आप तुम्हारा जो स्टमक है, जो पेट है, वो ऑर्डर में आ जाएगा, यानी सही हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो इसलिए। इन दिस फील्ड देयर आर सर्टेन प्लांट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं
जो कि तुम खा सकते हो और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जो पेट की गड़बड़ है जिसके कारण तुम्हें ये खराब ड्रीम्स आ रहे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। डियर लेडी said Gittu, thank you for this kind word, but I still believe that dreams have some meaning. गिट्टू कहता है कि थैंक यू, शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स कहने के लिए, बट फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि ड्रीम्स का भी कोई मतलब होता है। इफ़ यू रीड अबाउट जोसेफ, अगर तुमने जोसेफ के बारे में पढ़ा होगा, यू विल फाइंड दैट द कुक and the servant of king of Egypt dreamed dreams and that their dreams really prove that। तुमने अगर जोसेफ के बारे में सुना होगा तो तुमने देखा होगा जो कुक रहता है वो क्या करता है, वो और उसके जो सर्वेंट रहते हैं ऑफ द किंग ऑफ इजिप्ट के, वो एक सपना देखते हैं और वो जो सपना रहता है वो सच हो जाता है। As for taking a powder for my stomach, let me tell you that I don't believe in such thing। मैं अपने जो स्टमक के लिए पाउडर ले लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ दैट आई डोंट बिलीव इन सच, लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। आई थिंक दे आर वेरी डेंजरस, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बट नॉट लेट एस स्टॉप हिज टॉक एंड बी जॉली। यानी कि वो बोलना चाहते हैं कि मतलब कि चलो हम ये बातें छोड़ते हैं क्योंकि ये फालतू बातें हैं, ये ड्रीम का मतलब कुछ नहीं होता ऐसा ऐसा, तो इस बातों को हम छोड़ते हैं। God has been very good in one thing, जो भगवान है वो एक चीज़ में तो बहुत सही है। When I look upon the beauty of your face and your pretty eyes, red eyes, all my fears flies away। कि तुम्हारी जो ब्यूटी है तुम्हारे फेस की और जो तुम्हारा जो प्रीटी आईज़ है वो मेरे जो डर है उसको भगा देती है। इट इज़ सेट इन लैटिन, एक लैंग्वेज में बोला जाता है, लैटिन लैंग्वेज होती है, उसमें बोलते हैं मुलरेस्ट होमिनिस कॉन्फ्यूसिया सियो। दिस मीन्स इन इंग्लिश का मतलब है विमेन इज़ मैंस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। जो औरत होती है वो मैन की, आदमियों की क्या होती है, एक बहुत ही खुशी होती है, मतलब ठीक है, उनको देख के उन्हें खुशी मिलती है। एंड रियली आई थिंक दिस ब्यूटीफुल वर्ड आर वेरी वेरी ट्रू, और ये जो वर्ड है मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। सो सेइंग ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम वेयर ही वॉज सिटिंग, फिर वो वहाँ से कूद जाता है जहाँ पे वो बैठा होता है गिट्टो, वो फॉर इट वॉज नॉट डाउन नाउ डाउन। देन ही मेड अ नॉइस चक चक चक, फिर वो नॉइस निकालता है चक 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 टू कॉल फॉर हिज हैंड्स, अपने हैंड्स को बुलाने के लिए। फॉर ही हैड फाउंड सम कॉर्न ऑन द ग्राउंड, जहाँ पे उसने कॉर्न दिखता है वो जो कि ग्राउंड पे पड़े रहते हैं। नाउ ही वॉज अ किंग, अब क्या है वो यहाँ पे किंग है। ही वॉज नॉट अफ्रेड एनीथिंग, क्योंकि वो बच्चों के साथ है तो वहाँ पे क्या है वो किंग है, एक राजा है, ठीक है, तो वो अब किसी चीज़ से नहीं डर रहा है। ही वॉकड अप एंड डाउन ऑन द पॉइंट ऑफ हिज फीट, अब अपने पैरों पे जैसे कॉक चलते हैं वैसे ही वो चलता है। एंड ही कॉल चक चक चक, वो बोलते चक चक चक। जब वो कुछ ढूंढ लेता है, मिल जाता था उसे खाने के लिए, तो ऑल हिज वाइफ रेन टू हिम, सब उसके पास आ जाती हैं। सो देयर वॉज गिट्टू फाइन एंड ब्रेव एज अ प्रिंस इन दिस हॉल, तो वो वहाँ पे अपने हैंड्स के साथ अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे कैसा रहता है, एक प्रिंस के जैसा रहता है कि एक हॉल में प्रिंस है, रानी है और उनके बच्चे हैं, लाइक दैट। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था पहले इसके साथ, गिट्टो के साथ, कि मई की बात है, जो गिट्टो एक बार जा रहा था अपनी वाइफ्स के साथ उसके साइड पे, मतलब कहीं पे घूमने के लिए। ही लुक्ड, वो स्काई को देखता है और सो वेयर द सन वॉज सेड इन जस्ट हाफ एन आवर इट विल बी नून, यानी कि जो सूरज रहता है वो कहता है कि अब क्या हो जाएगी, दिन हो जाएगा, ठीक है, आधे ही घंटे में। मिस रॉस सेड हाउ ब्यूटीफुल दोज वर्ड आर सिंगिंग, तो वो लोग बात करते होते हैं, गट्टो और उसकी वाइफ रॉस सेड, वो बोलता है कि कितने ब्यूटीफुल है ये वर्ड का गाना, और द जस्ट लुक एट दो स्वीट फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को देखो, माई हार्ट इज़ क्वाइट फुल ऑफ हैप्पीनेस, उनको देख के मेरा जो दिल है वो बहुत खुश हो जा रहा है।
एंड देन समथिंग fearful happened. फिर अचानक से कुछ हुआ, ऐसा हुआ जो कि बहुत ही डरावना था. सो क्विकली इट हैपन्स चेंज टू पेन एंड सैडनेस. मीन यानी कुछ ऐसा हुआ. वो लोग इतने खुश थे, वहाँ पे बर्ड्स की सॉन्ग सुन रहे थे और वो स्वीट फ्लावर देख रहे थे जिससे उन्हें खुशी मिल रही थी. और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि जैसे वो दर्द में आ जाते हैं. वो खुशी जो हैप्पी रहती है, हैप्पीनेस जो रहती है, वो किसमें चेंज हो जाती है? सैडनेस में. देयर वॉज अ फॉक्स, a very bad and a very wise fox. For 3 years he had lived in the forest. क्या था? वहाँ पे एक फॉक्स था जो कि वो बहुत ही बुरा था और वो वहाँ पे 3 साल से रह रहा था फॉरेस्ट में. But that same night he had made a hole in the wall of stick and had come through into the little field where Gittu and तो उसने एक रास्ता बनाया जिससे वो कहाँ आया? गिट्टू जहाँ रहता है वहाँ आया, उस फील्ड में आया, लिटिल फील्ड में आया. एंड जहाँ पे उसकी वाइफ भी रहती है साथ में, ठीक है, वहाँ पे घूम रही होती हैं. गिट्टू और उसकी जो वाइफ्स रहती हैं, 7 वाइफ्स, वो साथ में घूम रहे होते हैं वो फील्ड पे. ही वॉज नाउ हाइडिंग अमॉन्ग सम प्लांट टिल इट वॉज नून, वेटिंग टू स्प्रिंग आउट अपॉन गिट्टू. सो डू बैड मैन ली इन हाइडिंग वेटिंग टू किल. तो जो फॉक्स रहता है वो प्लांट के पीछे छुप जाता है और वेट करता है गिट्टू के ऊपर छलांग लगा के उसका शिकार करने के लिए. ओ गिट्टू, हाउ सैड दिस मॉर्निंग वॉज व्हेन यू केम आउट ऑफ योर लिटिल हट.